या स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनां कृतिधयां हृतेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवसलज्जां त्वां नताक्षं परिपालय देवी विश्वम्। मित्रों, आपका सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं पंडित गोपाल दत्त उप्रेती। आगामी 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रें प्रारंभ होने को जा रही हैं। तो नवरात्रों के दिनों में किस समय में आप घट स्थापन करें और किस प्रकार आप जो है घट स्थापन की विधि, कलश स्थापन जिसको बोला जाता है, उसको मैं बताने के लिए आपके पास आया हूँ। और आप लोग मैं जो आपको बता रहा हूँ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, उस अनुसार आप जो है घट स्थापन का कार्य करें। और आप आगे को जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके पास में इसी प्रकार की वीडियो पहुंचती रहें। तो इसके लिए मैं आपके पास में उपस्थित हुआ हूं। और जो नवरात्रि में घट स्थापन की विधि बताई गई है कि भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि चित्रा और धृति में सारी प्रतिपदा हो तो 3 अंशों को छोड़ करके आगे को स्थापना करना चाहिए। तो उस दिन न चित्रा नक्षत्र पड़ रहा है, न जो वैधृति योग पड़ रहा है। तो इसलिए जो है उस दिन नक्षत्र भी अच्छा है और हस्त नक्षत्र है और ऐन्द्र नाम का योग है। तो चित्रा और वैधृति योग में जो है घट स्थापन निषेध माना गया है। तो इसमें शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्योदय से लेकर के 10 नाड़ी तक का प्रातः काल कहा है। तो एक नाड़ी जो है आपका दो नाड़ी में जो है एक घटी होती, 12 मिनट की एक नाड़ी हो गई। तो 10 नाड़ी मतलब आपका जो है 5 घटिका हो गई, तो मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटे का जो समय होता है सबसे उत्तम समय माना गया है, उसको प्रातः काल बोला गया है। जबकि यहाँ पर सूर्योदय 6:27 पर हो रहा है। तो आप 6:27 से लेकर के 8:27 तक का सबसे उत्तम समय प्रातः काल कहा है। उसके बाद सूर्योदय से लेकर के 16 नाड़ियों तक को, 16 नाड़ी मतलब जो है 8 घटी हो गई। तो 8 घटी का मतलब 3.5 घंटा। तो 3.5 घंटे तक मतलब आप जो है 6:30 से 9:30, तो 10 सवा 10 तक का वो मध्यम समय है। और उसके बाद में अगर नहीं हो पाता है तो आप जो है आप अपना अभिजीत मुहूर्त आता है 11:15 बजे, वहाँ तक का आप अपना घट स्थापन तब भी कर लें। और सबसे उत्तम समय है सवेरे 8:30 बजे तक का, 8:30 बजे से, फिर उसके बाद में 10:30 बजे तक का, फिर उसके बाद में आप 11:30 बजे तक का समय, देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप अपना जो है घट स्थापन करें। और सूर्योदय से लेकर के 16 नाड़ियों तक का बोला गया है। और उसके बाद में जब दोपहर के बाद में कोई घट स्थापन करता है, किसी परिस्थिति वश नहीं हो पाता है, तो अरिष्ट पैदा होता है। इसलिए जो है अरिष्ट में होने के कारण ऋषियों ने साफ मना किया है कि दोपहर के बाद में घट स्थापन नहीं करें। और रात में देवी की स्थापना और घटाभिषेक भी नहीं करना चाहिए। कई लोग रात्रि में देवी की पूजा रात्रि में करी जा सकती है, लेकिन स्थापना और घट स्थापना वो नहीं करी जाती है। इसलिए जो है कई बार ऐसी स्थितियां पड़ती हैं कि सुबह अमावस रहती है और उसके बाद प्रतिपदा लगती है, तो उसमें उसके बाद घट स्थापन करना चाहिए। शास्त्रों का साफ निषेध है कि अमावस्या विद प्रतिपदा में घट स्थापन नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन अगर एक घड़ी भी उदयकालीन अगर प्रतिपदा है तो उसी दिन जो है घट स्थापना की विधि बताई है। तो इसलिए आप लोग जो है इस वर्ष ऐसा कोई व्यवधान नहीं आ रहा है। 3 तारीख को पूर्ण रूप से प्रतिपदा है। आप प्रातः काल में घट स्थापन करें और घट स्थापन करने के बाद में अपना जो है घट स्थापन किस प्रकार करें। पहले तो जो है आप प्रातःकाल अपना नहा धो करके अपना जो है संध्या बंदन इत्यादि करके
और अपने सर्व सामग्री एकत्रित करके पहले दिन से ही माँ भगवती जगदम्बा उनका ध्यान करके उनका पूजन के लिए सर्व सामग्री एकत्रित करें और वहाँ पर जो है ध्यान करें कि हे माँ दुर्गा, दुर्गा पूजन के प्रभाव से संपूर्ण आपत्तियों की, अरिष्टों की शांति के लिए, विपुल धन और पुत्र आदि पौत्रादि आदि के लिए, संतति वृद्धि के लिए, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मैं पूजन इत्यादि कर रहा हूँ, अभिष्ट सिद्धि के लिए। तो इसमें जो है कुमारी पूजन का भी विधान है और उसके साथ ही संकल्प भी लगाएं कि मैं कुमारी पूजन भी करूँगा। तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन इत्यादि करके और इसमें जो है जौ बोने का, खेतरी बोने का भी है। एक आप जो है कलश के साथ में ही कई लोग जो है खेतरी कलश के ऊपर में ही कलश के नीचे रख देते हैं, लेकिन खेतरी अलग रखनी चाहिए, कलश अलग रखना चाहिए। आप एक मिट्टी का पात्र मिल जाता है, गोल सा पात्र, उस पात्र में जो है आप अपना जो है जौ बोएं। जौ में जो है सबसे उत्तम होता है कि गंगा रेती, जो बालू बोला जाता है, उसको लाएं और जौ अगर हो सके तो पहले दिन से भिगा दें। और उसमें जो है उसके बोना कैसा है, उसमें 7 लेयर या 5 लेयर उसकी लगती है। पहले पात्र में थोड़ा सा आप मिट्टी डालें, उसके बाद में फिर जौ डालें, फिर उसके बाद में मिट्टी डालें, फिर जौ डालें। इस प्रकार 5 बार या 7 बार जो है आप एक मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उसके बाद में उस वहीं पर अपने साइड में जो है कलश की स्थापना करनी है। आप अपना जो है कलश, जैसे आप माता की मूर्ति जो है रखते हैं, आपका मुंह पूजा करते वक्त अगर पूर्व की ओर है तो आप जो है कलश को जो है माता की मूर्ति आपकी पश्चिम की ओर हो जाएगी। तो कलश की स्थापना आप जो है माता के दाहिने हाथ की ओर करें, मतलब राइट हैंड की ओर, जो उत्तर की दिशा पड़ेगी तो उधर में कलश स्थापन करें। और माता के बाएं हाथ की ओर जो दक्षिण दिशा है उधर की ओर आप जो है अखंड ज्योत को रखें, क्योंकि वो अग्निकोण आ जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम जो है कलश को नीचे भूमि में सप्त धान्य बोला गया है, 7 प्रकार के धान बोले गए हैं। वो सप्त धान्य अगर नहीं मिले तो आप जो है जौ ले लें, जौ को भी एक धान ही बोला गया है। सर्वप्रथम भूमि को स्पर्श करके आप उसमें जौ रखें और उसके बाद में जो है एक कलश को जो है जल से भर करके उसमें कलश रखें और उसके बाद में कलश के ऊपर में आप जो है भूमि को स्पर्श करके जो है सभी औषधियों का आवाहन करके औषधि उसमें डालें और गंगा जल इत्यादि डालें और उसको स्थापन करें। वहाँ पर उसमें गंध अक्षत इत्यादि डालें, उसके बाद दुर्वा डालें और उसके बाद में जो है उसमें अश्वस्थ पत्र इत्यादि, पंचपल्लव अगर न हो, पंचपल्लव अगर हो तो अच्छी बात है, पंचपल्लव न हो तो आम के पत्ते उसमें लगाएं और उसके बाद में उसमें सुपारी डालें और सर्वौषधि डालें उसके बाद, और फिर सर्वौषधि डालने के बाद में पंचरत्न डालें और पंचरत्न इत्यादि डाल करके उसमें कोई स्वर्ण इत्यादि हो या नहीं तो हिरण्यगर्भ के रूप में जो है एक सिक्का इत्यादि डाल दें। और उसके बाद में आप जो है उसको एक सुंदर वस्त्र उसमें जो है लपेटें। त्रिगुणी सूत्र बोला गया है, कलश के गले में 3 बार सूत्र को जो है लपेटें और उसके बाद में उसके साथ में ही एक पूर्ण पात्र रखा जाता है। पूर्ण पात्र रखें और कलश के ऊपर में एक नारियल इत्यादि रखें और अगर उसके बाद में फिर जो है उसमें धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से कलश का पूजन करें। तत्पश्चात जो है देवी की मूर्ति इत्यादि हो तो उसको अपना जो है देवी का ध्यान करके, उनका आवाहन करके, उनके अंग पूजा इत्यादि करके देवी को जो है सर्वप्रथम आसन इत्यादि दें, आवाहन करें, आसन दें, उसके बाद में पाद्य दें, अर्घ दें, उसके बाद में पंचामृत से स्नान कराएं और पंचामृत से स्नान कराने के बाद में शुद्ध जल, गंगा जल इत्यादि से स्नान कराएं। फिर देवी को जो है वस्त्र आभूषण इत्यादि पहनाएं और उसके बाद में जो है आप अपना फूल माला श्रृंगार इत्यादि माँ का करें। फिर माता के अंगों का पूजन करें और तत्पश्चात जो है माता को जो है धूप दीप और नैवेद्य इत्यादि जो भी आपने बनाया है वो भोग लगाएं। तत्पश्चात जो है माता के अगर हो सके तो अष्टोत्तर नामों का जो है अष्टोत्तर पूजन करें और उसके बाद में माता की आरती करके महानिराजन जिसको बोला गया और उसके बाद में माता की पुष्पांजलि करें।
इस प्रकार करने से आपका पूजन की विधि होती है। और कलश स्थापन के बाद ही कलश में ही जो है आप नवग्रहों का आवाहन करके नवग्रहों का भी पूजन उसमें करें। और कलश स्थापन से पहले गणेश पूजन के बाद में, गणेश और मातृका पूजन के बाद में आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दें। और अखंड ज्योत को ध्यान में ये करें कि आदित्यादि नवग्रहों की प्रीति के लिए मैं जो अपने घर का अंधकार निवारण के लिए अखंड ज्योत में घर में जला रहा हूँ माँ की। और माँ जो है आप ज्वाला के रूप में आकर के विराजमान हुए 9 दिन, और मैं आपका जो है पूजन नित्य प्रति करती रहूँगी। इस प्रकार आप ज्योत जलाएं। ज्योत में भी जो है ज्योत का पूजन करें, गंध अक्षत पूजन इत्यादि करें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि ज्योत का भी रखें, क्योंकि ज्वाला जी का स्वरूप है। और नित्य प्रति जो है आप जैसे माता को भोग लगाते हैं वैसे ज्योत को भी भोग लगाएं। 2 साबुत लौंग जिसके ऊपर में फूल लगी हो, आप जो है वो ज्योत में जला करके माता को उसको आरती घुमा करके वहीं ज्योत के पास में रख दें। क्योंकि ज्योत कई लोग जलाते तो हैं लेकिन ज्योत को भोग नहीं लगाते हैं। 2 लौंग लेकर के मैं उसी को ज्योत में जला करके मैं माता के मूर्ति के आगे घुमा करके ज्योत के पास ही रख देनी चाहिए। यह जो है ज्योत का भोग आता है। और उसके बाद में आप देवी की पूजा इत्यादि करें। और उसी समय में संकल्प लें कि मैं जो है कुमारी पूजन भी करूँगा। कुमारी पूजन इसमें जो है 2 साल से लेकर के 10 साल की कन्या को जो है कुमारी बोला गया है। तो जब आप अष्टमी पूजें या नवमी पूजें तो उस दिन जो है आप कुमारी का पूजन भी करें। और नित्य प्रति अपने जो है माता को भोग लगाना है। और अपना जो है नए फूल माला इत्यादि से पूजन करें। और कई बार ऐसा लोग होता है, कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जो माता की मूर्ति आपने स्थापना करी, रोज लोग उठा उठा करके उसको स्नान इत्यादि कराते हैं। तो स्थापना होने के बाद में जो है वो रोज उठने का नहीं है। आप अपने जो है वहीं पर उसको पूजन करें। जब स्थापित हो गई है तो वो हिलेगी नहीं। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखें जिससे पूजा आपकी खंडित न हो। और अपना जो है फिर जैसे भी आप लोगों को सुविधा हो, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आपको संस्कृत भाषा नहीं आती है तो आप धीरे धीरे अभ्यास करें। आप अपना जो है देखो, जैसे आप कई लोग कहते हैं हिंदी में पढ़ लो। आपको हिंदी में पढ़ने से आप देखो जिसकी भाषा जो है उसकी समझ में वही आएगा। तो देववाणी संस्कृत है, आप धीरे धीरे पढ़ने का अभ्यास करें। अगर आपको नहीं पढ़ना आता है तो आप सिर्फ देवी का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। ये 108 बार, 1100 बार, जितना आपके पास में सुविधा हो एक रूटीन बनाएं। उसी रूटीन से आप देवी का पूजन करें, जप करें। तो आप इसमें जो है नवरात्रों का मतलब है कि 9 रातें पूरी होगी तो तब जा कर के जो है इसमें जो है नवरात्रों का मतलब है कि अमावस्या की रात को भी अगर प्रतिपदा लगे तो वहीं से जो है पहली रात ली गई है। तो इसलिए नवमी के जो पूजन करते हैं तो 9 रात पूरी हो जाती हैं। तो कई लोग अष्टमी पूजते हैं तो उनका अपना जैसा पारिवारिक जो परंपरा चली आ रही है उसी हिसाब से आप करें। और इस प्रकार करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आप जो है जो चीज़ आपको नहीं आता है तो उसको उसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। माता का पूजन इत्यादि करें, बढ़िया पान सुपारी इत्यादि चढ़ाएं। माता को सुंदर सुपारी, इलायची, कपूर, पड़ा हुआ पान, इसको जो है माँ को चढ़ाएं। तो इस प्रकार जो धन की इच्छा करते हैं तो सावधान होकर के रोज़ हवन भी कर सकते हैं। वो कोई श्री सूक्त का अगर पाठ करना जानता है तो डेली अपना जो है नवरात्र में श्री सूक्त का पाठ करें और हवन करें। उससे आपके घर में स्त्री लक्ष्मी बनी रहेगी। इस प्रकार जो है आप माता का पूजन करें। और फिर बाद में अंत में जब पूजन के बाद में आप जो है माँ से प्रार्थना करें कि माँ मैं भक्तिहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम यद वितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। मैं मंत्र नहीं जानता हूँ, मैं क्रिया नहीं जानता हूँ, मैं भक्ति नहीं जानता हूँ। जिस प्रकार भी हुआ, अब मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी पुत्री हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और इस प्रकार नमस्कार करें। और इस प्रकार जो है पूजन करेंगे तो जो भी पूजन हो, पूजन के बाद में माँ से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि जो है जो भी हमारे से गलती हो गई, जो भी हमारी त्रुटि रह गई है,
माँ सब क्षमा करती हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि ये भी करें वो भी करें, जिससे जो है पूजा भी न हो पाए सही ढंग से और कहीं न कहीं दोष के भी भागी रहो। तो इस प्रकार जो है आप वो कर्म न करें, जितना आपसे हो सके वही करें। और नहीं तो जो है नाम जप करें और 9 दिनों में अपने घर में अखंड ज्योत जलाएं, जिससे जो है घर की कई नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होती है। तो इसलिए आप जो है अपने घर में 9 दिन का ज्योत जलाने का संकल्प लें, कुमारी पूजन का संकल्प करें। और अगर आपके घर में ब्राह्मण आते हो तो फिर ब्राह्मण के द्वारा पूजन हो ही जाएगा, उसमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने हाथ से करते हैं तो उनको मैंने ये विधि बता दी है, इस विधि से आप करें। और नवरात्रि में कलश स्थापना का मैंने आपको समय बता दिया है। सबसे उत्तम समय जो है सवेरे आपके पास में 10 घड़ी तक का बताया है। 6:30 बजे आपके जो है सूर्योदय हो रहा है। तो 10 घड़ी में आप जो है 10 नाड़ी मतलब 5 घड़ी हो गई। 5 घड़ी मतलब 2 घंटा सूर्योदय के बाद से 8:30 बजे तक का सबसे उत्तम समय है। और कोई नहीं कर सकता तो 11:30 बजे तक भी आप कर सकते हैं, अभिजित काल तक का। 16 नाड़ी तो वैसे ही बोला गया है। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं कर सकता है तो आप 11:30 तक का कर सकते हैं, कोई भेद नहीं है। और आप अपने घर में जो है श्राद्धों के बाद में महामाई का पूजन करें। घर में जो है इतने दिन पितरों का पूजन रहा, पितरों के आशीर्वाद से अब आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रहे, आपके घर में धन धान्य समृद्धि विद्या बुद्धि का जो है प्रवेश रहे, सदा विद्यमान रहे। तो इसलिए महामाई के नवरात्रों में बड़ा सुंदर अवसर है, इसमें आप अपनी मनोकामना के अनुसार जो है पूजन करें। जिसको जो है जिसके बच्चे सही से नहीं पढ़ते हैं, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो वो अपना नित्य प्रति इन नवरात्रों में जो है सरस्वती कवच का पाठ करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें, सरस्वती मंत्र का जप करें। और हो सके तो नित्य प्रति हवन करें, तो बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन आता है। जिसको लक्ष्मी की ज़रूरत है तो श्री सूक्त का पाठ करके आप अपना जो है उनका हवन करें, तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। इसी प्रकार अनेक अनेक मनोकामनाओं के लिए अनेक अनेक देवी की पूजाएं हैं, हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो आप लोगों को जो है इस विधि से कर्म करें। और नवरात्रि में 3 तारीख का मैंने आपको समय बता दिया। सबको जो है आप अपने समय के हिसाब से करें और अपनी सुविधा के अनुसार करें। सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यही आपका स्नेह, यही आपकी जो है मेरी जो ब्राह्मण के मुख से सुनने की दक्षिणा है, यही है। नमस्कार, धन्यवाद।